झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, मैं आज जेसीईआरटी बुक से कुछ मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया, जो कि यहां से आप प्रश्न को देख लेंगे तो आपके एग्जाम में प्रश्न जो है जरूर छपेंगे। तो हम लोग इन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा एलसीएम और एचसीएफ संबंधित प्रश्न होगा और ये पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से पार्ट नंबर 1 होगा और यहाँ से प्रश्न हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका फर्स्ट नंबर है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट या जेटेट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए प्यारे दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग होता है। संख्या 50 के सभी गुणनखंड, अब संख्या 50 के गुणनखंड पहले देखें कि कौन होगा। एक तो एक हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 50 कट जाएगा, 2 से कटेगा, इसके बाद आपका 5 से कट जाएगा, 10 पचे 50, इसके बाद आपका 10 से कटेगा, इसके बाद आपका फिर कट जाएगा 25 से। ठीक है, ये सब क्या गुणनखंड हो गए किसका 50 का। अब इसमें 50 भी हो जाएगा, क्योंकि 50 का गुणनखंड 50 भी तो होगा। अब यहाँ पर इनका योग करना है दोस्तों, तो योग मतलब होता है जोड़। इसको जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 और 50 75 और 10 85 और 5 90 और 2 92 और 1 93, मतलब 93 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है 48 के गुणनखंडों की संख्या कितना है। 48 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आइए देखते हैं। 48 के दूसरा क्वेश्चन, 48 के गुणनखंडों की संख्या 24 दूना 48, पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 12 दूना 24 और 2 छक्के 12 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 गुने 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 गुने 2 4 बार लिख लिए। इसके बाद 1 3 है। अब इसको देखिए, जितना बार 2 है आधार समान है, इसलिए पावर आपस में जुटेगा, तो 2 के घाते 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, और गुना में 3 के घाते 1 छिपा हुआ है। ठीक है, अब जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालना रहे तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ करके और आपस में गुना कर लेते हैं। 2 का पावर 4 है तो 5 1 बढ़ा लिए, और 3 का घाते 1 है तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 1 बढ़ा लेंगे घात को और आपस में गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 5 दूना 10 का करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकाल पाएंगे। इसके बाद है 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 4 के गुणज है निम्न है, मतलब कौन सा है दोस्तों। 64 के सभी धनात्मक गुणनखंड, 64 के सभी धनात्मक गुणनखंड का योग जो 4 का गुणज, 4 का गुणज आपका 64 का 4 होता है, 4 गुणनखंड होता है। एक आपका हो जाएगा 4 से कट जाएगा 16 चौके 64, और एक कट जाएगा आपका 2 से भी कटेगा, लेकिन 4 का गुणज तो नहीं है 2, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 16 चौके 64, 32 दूना 64, लेकिन 32 4 से कट रहा है ना, ये सभी 4 के गुणज है, और ये इसके बाद आपका 64 ही रहेगा, है, क्योंकि 64 का गुणनखंड है और ये 4 का गुणज भी है। इसका मतलब अब इसका योग करना है, योग मतलब जोड़, इसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 64 और 32 कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद 16 और 8 को ऐड कीजिएगा, 24 हो जाएगा, और फिर इसमें 4 ऐड करना है, 14 का 4 हाथी लेख 9 2 11 1 12, यानी कि 124 जो है तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 48 40 48 व 45 का लसक क्या होगा।
ठीक है, इसका लसन निकालना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 48, 40, 48 और 45। यहाँ पर 45 सबसे छोटा 40, सॉरी 40, 45 और इसके बाद 48। अब इसका हमें क्या करना है, लसन निकालना। ठीक है, लसन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम लोग 20 दूना 40 और 45 में नहीं, और 24 दूना 48। इसके बाद फिर 2 से जाएगा 10 दूना, ठीक है, यहाँ पर 10 दूना 45 में नहीं, और 24 में 12 चला जाएगा। इसके बाद 2 से 5 और ये 45 और ये 6 दूना 12। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, 5 नहीं, 5 3 15, 3 दूना 6। अब 5 से जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5 3 15, 2 में नहीं जाएगा। 3 5 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 दूना 360। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 300। ठीक है, तो 360 जो है, अब हम लोग आंसर देखेंगे कि 360 है या नहीं है। गुना में तो नहीं ना गलत है, देख लेते हैं। यहाँ पर 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 तिहाई 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360 दूना 720। देखिए यहाँ पर मिस कर रहे थे हम लोग, 360 दूना 720 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं 5 नंबर। ये रहा आपका स्क्रीन पे। प्रश्न है कि 12, 45 और 75 का मौसक क्या होगा। देखिए 12, 45 और 75 का मौसक बोला जा रहा है, तो 12 से 75 में, सॉरी 45 में पहले कर लीजिए। यहाँ पर इसको हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं ये बेसिक तरीका बता रहे हैं, हम लोग बचपन से इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालते आ रहे हैं, तो इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। ठीक है, 3 बार में कितना बार में 36 जाएगा, और ये 9 6 15 यहाँ से कट जाएगा, 9 से 12 में लगा दीजिए, 9 इकाई 9, ये 3 बचेगा, 3 से 9 में, 3 तिरिके 9, और ये 3 आया। ठीक है, इसका मतलब 3 आया, 3 से अभी करना है कितना में, 75 में। तो यहाँ से भी आपका कितना चला जाएगा, 25 या 75, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन से मतलब है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24 और 36 व 54 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या होता है आपका, 10,000 हो जाएगा कि 1,00,000 हो जाएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, कितना हुआ, 10,000 हुआ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि 16, 24 और 36 और 54 दिया गया है कि इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो संख्या दिया गया है इसको हम लोग क्या करते हैं, जब भी छोटी से छोटी बोला जाएगा तो यहाँ पर एलसीएम निकालना होता है। तो इसको एलसीएम निकालिएगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, देखते हैं। 8 दूना 16, 12 दूना 24, 18 दूना 36 और 27 दूना 54। यहाँ से 2 से 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 27 में नहीं लगेगा। फिर 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 में नहीं, 27 में नहीं। फिर लगेगा आपका 3 से, 2 में नहीं लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, 9 तिया 27। फिर आपका 3 से लगेगा, 2 में नहीं लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9। अब इसको आपस में गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 तिरी 18, 18 तिरी 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432 होता है। कितना होता है, 432 होता है। अब यही 432 से आपको क्या करना है, सिंपली ये 10,000 में भाग लगा देना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, भाग लगा देना है। जब इससे भाग लगाएंगे तो आपका शेषफल जो आएगा दोस्तों वो 64 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, 64 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा
ये 10,000 जो आपका सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, इसमें क्या करना है आपको कि 64 को माइनस करना है और जितना से भाग कर रहे थे मतलब जो एलसीएम आया था उसको इसमें प्लस करना है और आपका आंसर आंखों के सामने होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग 432 इसमें ऐड कर दें 10,000 में तो ये कितना हो जाएगा 10,432 हो जाएगा। 64 को माइनस करेंगे 10,432 में से 64 को माइनस कीजिएगा तो ये आपका 8 4 12 हो जाएगा और ये हो गया 12 से 6 जाएगा 6 और ये बच गया आपका 13। 13 का यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये बचेगा 9 तो यानी कि 93 68 आएगा। ठीक है, तो 93 68 आपका यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि दो परस्पर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है, उनका मसा निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मसा जो होता है किसी भी संख्या का गुणनफल दिया गया हो तो उसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, फैक्टर के रूप में। ठीक है, इसको अगर फैक्टर के रूप में करें तो 11 गुने 13 करेंगे तो कितना होगा आपका 143। शायद देख लेते हैं, 11 का गुना करने का रूल है 2 अंकों में कि एक बार हटा दीजिए और एक बार सटा दीजिए, मतलब 143 ही आएगा। ठीक है, तो आपका मसा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इन दोनों का सार्वगुणज की बात करें तो 11 और 13 का सार्वगुणज जो है इन दोनों में केवल और केवल 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसके भी गुना में 1 छिपा हुआ है, इसके गुना में भी 1 है, तो सार्वगुणज हमारा 1 है, यानी कि जो सार्वगुणज होता है वही मसा होता है। तो मसा हमारा इसका फाइनली आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 8 नंबर आपका स्क्रीन पे प्रश्न है कि एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है, तो पीपो का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे ये मापी जा सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर बड़ा आकार बोला जा रहा है तो यानी कि हमें क्या करना होगा कि जो भी संख्याएं दी गई है लीटर में, इन सभी के लिए हमको निकालना होगा HCF। ठीक है, क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। यही छोटी से छोटी बोला जाता तो आपको यहाँ पर LCM करना होता है, तो हमें HCF निकालना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे छोटा को पकड़ेंगे हम और उससे मसा करना प्रारंभ करेंगे। 120 सबसे छोटा है, इसके बाद है 225, तो 225 में 120 से लगा लीजिए मसा। कितना बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 120 दो बार में ज्यादा हो रहा था। ठीक है, 240 हो जाता। यहाँ पर 5 है, ये 0 है, ये 1 है। 105 से पुनः 120 में लगा दें तो एक बार में जाएगा 105 और बिल्कुल आराम से समझिए, यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये 1 और ये कट जाएगा। 15 15 से 105 में 15 सते 75 होता है, यानी कि 7 बार में पूरा पूरा हमारा चला जाएगा। इसके बाद 15 आया। अब यही 15 से आपको क्या करना है कि 345 जो बच रहा था इसमें आपको मसा कर देना है। तो 15 दूना 30 और ये बचेगा 4, उतार देंगे 15, तो 15 तिया 45 यहाँ पर आ जाएगा। 45 का 45 चला जाएगा, यानी कि मसा जो आएगा दोस्तों फाइनली 15 आएगा। तो आपसे बोला जा रहा था कि पीपो का सबसे बड़ा आकार होगा, मतलब कौन होगा, किससे मापी जा सकती है, तो सबसे अधिकतम आपका यहाँ पर 15 होगा, यानी 15 लीटर ऑप्शन बी के साथ आपका आंसर चला गया। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे है और प्रश्न है कि एक वृत्ताकार पथ 30 किमी मतलब 30 किलोमीटर लंबा है और 4 धावक उस पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही स्थान से 4 धावक, समझिएगा धावक मतलब दौड़ने वाला, ये एक व्यक्ति है, एक यहाँ व्यक्ति है, इस तरह से एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये 4 व्यक्ति एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में दौड़ना प्रारंभ करते हैं और 30 किलोमीटर की लंबे पथ पर, ठीक है, मतलब रास्ता पर।
अब देखिए एक साथ क्रमशः 4, 5, 6 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। ठीक है, देखिए चाल जो है, ये चाल बराबर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग चाल बराबर अगर देखें तो चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय हो जाता है। तो आपका दूरी यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर दे दिया और पहला धावक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और दूसरा धावक जो है इसी दूरी के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आपका हो जाएगा 6 बटे सॉरी यहाँ पर 30 किलोमीटर दूरी है ना, 30 किलोमीटर दूरी सेम रहेगा। ठीक है, फिर से लेते हैं इसको, हौच पौच हो गया थोड़ा सा। चलिए अब देखिए 30 किलोमीटर दूरी है और समय आपका पहला के लिए 4 और दूसरी की बात करें तो यहाँ पर 5 है, 30 में 5 होगा, इसके बाद आपका 30 में 6 होगा, इसके बाद 30 में 10 होगा। ठीक है, इस चाल से जो है दौड़ रहे हैं इतना दूरी को तय करने के लिए। दूरी सेम है, डायरेक्शन सेम है और यहाँ पर चाल जो है अलग अलग चाल है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि कितने घंटे बाद वे एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे, यानी कि हमें घंटा निकालना है कि एक साथ कितने समय बाद जो है मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसका HCF निकालना होगा। ठीक है, अगर LCM निकालते हैं हम लोग तो ये भिन्न का HCF हो गया और भिन्नों का HCF निकालने के लिए अंशों का HCF, ठीक है, अंशों का HCF करते हैं और हरों का LCM करते हैं। ठीक है, चलिए तो ऊपर वाला 30-30 है, मतलब अंश जो है 30-30 है, तो 30 का HCF कीजिएगा 30 ही आएगा और नीचे वाला जो हर है उसका लसक करना होता है। तो लसक किसका निकालेंगे? 4, 5, 6 और 10 का। अगर इसका हम लोग निकाल लें LCM तो कितना आ जाएगा? ये आपका हो गया 4। ठीक है, 4 इकाई 4 नहीं 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 5 में नहीं, 2 तिया 6, 5 दूना 10, इसके बाद 5 से 2 में नहीं और 3 में नहीं, 5 एकम 5 एकम, 3 दूना 6, 6 25, 3 दूना 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 हो गया। तो बताइए कि कितने घंटे बाद है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि हमें घंटा निकालना है। ठीक है, कितने घंटे बाद है। तो देखिए यहाँ पर मिस कर रहे हैं कुछ इन क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एक वृत्ताकार पथ 30 किलोमीटर लंबा, 4 धावक उस पर एक ही स्थान एक ही दिशा में एक साथ क्रमशः 4, 5, 6 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, कितने घंटे बाद एक साथ एक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको करना होगा ऊपर वाला को LCM और ऊपर वाला का LCM 30 का 30 ही आएगा और नीचे वाला का HCF। तो यही मिस हो रहा था। ठीक है, नीचे वाला का अगर HCF करें तो कितना आएगा? 4, 5 का HCF कितना होगा? 1 होगा और 1, 6, 10 का कितना होगा? तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 ही होगा। तो यहाँ से 1 से भाग कर लें तो कितना आएगा आपका? 30 आएगा। तो 30 घंटे में जो है एक साथ वे मिल जाएंगे। ऑप्शन ए जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न नेक्स्ट 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 व 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो छोटी से छोटी संख्या बोला जा रहा है, इसलिए हम लोग LCM निकालेंगे। 12, 15 और 20 और 54 का LCM निकालेंगे और शेष हमेशा 4 बचे तो लास्ट में आपको जो LCM आएगा उसमें 4 ऐड कर देना है। 6 दूना 12 हो जाएगा, 15 में नहीं, 10 दूना 20 और 27 दूना 54। यहाँ पर 2 तिहाई 6, 15 में नहीं, 5 दूना 10, 27 में नहीं और इसमें 3 से कर दें तो 3 एकम और 3 पचे 15, 5 में नहीं, 27 में 9 तिया 27, 5 से लगा देंगे तो यहाँ पर 1, 5, 1 और ये 9। अब बताइए 9 पचे 45 और 45 दूना 90, 9 तिया 27, 270 दूना 500,
540 शायद होता है, ठीक है। तो 540 जो है ऑप्शन सी में है, लेकिन इसको मारना नहीं है अभी। इसमें क्या करना है कि 540 आपका जो एलसीएम आया, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो इसमें 4 को ऐड कर देना है। अब आप आंसर कर पाएंगे 544 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक सेंड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।